नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। लेकिन क्या आप ग्लोबल भारत टीवी पंजाब में नहीं देख पाएंगे? क्या आप आज तक पंजाब में नहीं देख पाएंगे? क्या आप कोई भी देश का चैनल या मीडिया संस्थान पंजाब में नहीं देख पाएंगे? क्योंकि कहा ऐसा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बौखलाहट में आकर एक ऐसा फैसला किया है जो शायद लोकतंत्र के इतिहास में कोई भी सरकार नहीं कर पाती है। मीडिया की आज़ादी पर अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा हमला बोला है जो आप तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। अगर आप पंजाब के होंगे तो जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या पूरे देश में वो रोक पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल एक टीवी चैनल है और उस टीवी चैनल ने पंजाब में अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान कमियों को दिखा दिया था। यानी पंजाब में उनका विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, उनके रोड शो में भीड़ कम आई, उनका जनाधार कम हुआ। इस तरह तरह की खबरें पंजाब में दिखाई गई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से कहते हैं कि उस चैनल को पंजाब में ब्लैकआउट कर दिया जाए। और पंजाब में केबल चलता है और उस केबल की काफ़ी लोकप्रियता है। वहां पर टाटा स्काई या एयरटेल से ज़्यादा उसी केबल की भारी डिमांड है और वहां से चैनल ब्लैकआउट कर दिया जाता है। तो क्या पंजाब में इमरजेंसी लग गई है या फिर अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट बहुत बढ़ गई है? इधर जेल जाने वाले हैं, इधर याचिका लगा रहे हैं कि माई बाप 10 दिन 7 दिन की छुट्टी दे दो, उसके बाद जेल में सरेंडर कर देंगे आकर हम पुलिस के सामने, ईडी के सामने। और उधर पंजाब में क्या हो रहा है, यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। उसके पहले, चुनाव से पहले, चूंकि पंजाब में चुनाव होना है और चुनाव के बीच मीडिया रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, ऐसा भगवंत मान की सरकार ने बिना आदेश जारी किए ही चैनल को ब्लैकआउट कर दिया है। हमारे सहयोगी प्रकाश ललित है, वो आपको बताएंगे। प्रकाश भाई, आप ये बताओ कि ये क्या चल रहा है इस देश में? अरविंद केजरीवाल को कौन सलाह दे रहा है कि आप जानबूझकर पंगे लीजिए? अभिषेक, उनको कोई सलाह नहीं देता, वो जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। आप देखो, ये अगर पत्रकारिता पर हमला, मीडिया पर हमला आप समझोगे तो आपको पता है दिल्ली के एक चैनल की एक मीडिया जो पंजाब कवर करती है, उसको पंजाब पुलिस से भेज करके बाकायदा वहां पर इन लोगों को लगाया गया कि आप इनकी गाड़ी में टक्कर मारो, और उस लड़की पर जो है SC ST का एक्ट लगा दिया था। बाद में पंजाब हाईकोर्ट से उसको जमानत लेनी पड़ी। और केवल आप ये समझो कि पंजाब सरकार और पंजाब के पुलिस का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कैसे करती है, तो दिल्ली के एक बीजेपी के नेता जो एक ट्वीट करते हैं जो केजरीवाल को पसंद नहीं आता है, उसके लिए केजरीवाल दिल्ली तक पंजाब पुलिस भेज देते हैं। और उसके बाद जब पंजाब पुलिस उठा भी लेती है उस नेता को, हरियाणा पुलिस उसको रोकती है। तो अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र, तानाशाही और इन सब चीज़ों को लेकर किस तरह की माइंडसेट रखते हैं वो आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल केवल लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन उनके फैसलों में तानाशाही आपको जगह जगह दिखेगी। और तब दिखेगा जब स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के घर में पीटी जाती है और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि नहीं मैं तो था नहीं, मेरे पास दोनों वर्जन हैं। तो आप ये समझ लो कि अरविंद केजरीवाल का माइंडसेट क्या है। वही केजरीवाल हाईकोर्ट पर कहते हैं कि नहीं हाईकोर्ट ने जो कहा उस पर आप क्यों बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया आप उस पर बात करो। तो केजरीवाल में असल में हुआ क्या था, क्यों मीडिया चैनल्स पे बैन लगाना शुरू कर दिया उन्होंने? और ये अधिकार तो उनके पास है भी नहीं। अगर ये अधिकार उनके किसी भी राज्य सरकार के पास, ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी सरकार के पास नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए कि जैसे कुछ समय पहले एक राष्ट्रीय चैनल को देश में ब्लैकआउट किया गया था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद वो ब्लैकआउट का प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो मोदी सरकार पे तानाशाही और इमरजेंसी तमाम फलना टिकना का आरोप कौन लोग लगा रहे थे पता आपको? यही अरविंद केजरीवाल लगा रहे थे। कह रहे थे अरविंद केजरीवाल की पुण्य प्रसून वाजपेयी को ABP न्यूज से निकाला गया, उनके शो से मोदी सरकार परेशान हो गई थी, मोदी के झूठ से परेशान हो गया था पूरा देश, वो एक्सपोज कर दिया, उन्होंने निकाल दिया। अभी क्या हुआ अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अभी क्या हुआ पंजाब में? आप एक चैनल की रिपोर्टिंग से क्यों घबरा गए? ठीक है, मानते हैं आपको उस चैनल की रिपोर्टिंग, अगर मान लेते कि आपको एजेंडा या प्रोपेगेंडा दिखाई दे रही थी तो आप उसके विरोध में और भी कई तरीके के प्रयोग कर सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन आप पंजाब में उस चैनल को बैन कर देते हैं। इसका यह सीधा सा संदेश है। जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह है, उन्हें चले जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल अगर बन गए इस देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, तो क्या होगा इस देश में आपको पता है? पंजाब में कुछ भी हो, पंजाब में खालिस्तानी चाहे जितनी आवाज उठाए, आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। मेरे समझ में ये नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल को जब ये बात पता है कि पंजाब की चोरते हैं, अरविंद केजरीवाल को जब ये बात पता है कि 2 तारीख को आपको सरेंडर करना ही करना है, अगर आपको मोहलत मिल भी जाती है भारतीय न्याय व्यवस्था के मुताबिक, तो आप 2, 4, 6, 10 दिन बाद आपको करना ही करना है। केस तो खत्म होने से रहा, केस तो बहुत खत्म होने से रहा, और बीमारी का बहाना बहुत ज्यादा दिन तक आप बना नहीं पाओगे।
पंजाब में ये होता है ना कि जब इंसान परेशान होता है तो गलत फैसले लेता है, और अरविंद केजरीवाल वही गलत फैसला ले रहे हैं। पंजाब में चैनल्स को बैन कर रहे हैं, ब्लैकआउट हो जा रहा है चैनल ब्लैकआउट का मतलब होता है प्रकाश भाई कि आपके घर पे वो चैनल नंबर तो दिखाई देगा पर चैनल की स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। तो क्या इससे, अगर मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर इससे करके उनको लग रहा है कि 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली, उसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, गृह मंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी, तो ये सब झूठ-मूठ की बातें हैं। पंजाब के भीतर जो हो रहा है उसे टोटल इमरजेंसी कहा जाना चाहिए, और यह कहा जाना चाहिए कि बुरे वक्त में बुद्धि का फिर जाना कह सकते हैं आप। दूसरी बात यह कि मीडिया चैनल्स को ब्लैकआउट करने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार के पास नहीं है और ना ही किसी केंद्र सरकार के पास है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो तानाशाही ही कहा जाएगा, चाहे वो मोदी करे चाहे वो अरविंद केजरीवाल करे। लेकिन पंजाब के भीतर इसका यह मतलब है कि उड़ता पंजाब जब फिल्म आई तो अरविंद केजरीवाल अगर वहां के सीएम होते तो क्या उस फिल्म को ब्लैकआउट कर देते? वो सच्चाई कोई नहीं दिखाएगा। फिल्म हुए, गाने हुए, टीवी चैनल्स हुए, मीडिया हुआ, सोशल मीडिया हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, दुनिया भर की चीज़ें, जो ट्विटर हुआ, जितने भी सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स हैं या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका काम है समाज की चीज़ों को दिखाना। भाई जब तमस फिल्म आती है तो उसमें यह दिखाया जाता है कि हिंदू मुसलमान कैसे लड़ते हैं, वैसे उड़ता पंजाब में दिखाया गया कि पंजाब में नशा कैसे बढ़ता है। अरविंद केजरीवाल ने उड़ता पंजाब मूवी को एजेंडा बना लिया और पंजाब के लोगों से कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैं ठीक कर दूंगा। और जब पुण्य प्रसून वाजपेयी को एबीपी न्यूज़ ने आउट किया उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे ये तो तानाशाही है। भाई आप कर तो वही रहे हो ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कसमें खाते हो कि बच्चों की हम गठबंधन नहीं करेंगे, आप दिल्ली में गठबंधन कर लेते हो, आप कहते हो मैं ये नहीं करूंगा, आप वो कह लेते हो, आप कहते हो वीआईपी गाड़ी नहीं लेंगे, वीआईपी गाड़ी ले लेते हो, आप बंगला ले लेते हो, शीश महल बना लेते हो। एक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ रुपए उसके रेनोवेशन पे लग जाते हैं। कौन लगाता है किस घर में 50 करोड़ रुपए? तो अरविंद केजरीवाल की ये जो बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की, वो बहुत साफ दिखाई दे रही है। और पंजाब में भीड़ इसलिए भी नहीं आ रही होगी उनकी रैली में, अरे भाई गर्मी देखी आपने, गर्मी पर बोलते आप, गर्मी को आप ब्लैकआउट करते, गर्मी इतना ज्यादा है पंजाब में भी गर्मी है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये जितने भी उत्तर भारत के राज्य वहां पे गर्मी 50 पारा पहुंच रहा है भाई साहब। और आप कह रहे हैं कि मीडिया अगर आपको दिखा दिया कि भीड़ कम आई, भाई सच तो है ना। आप जब बीजेपी कार्यालय के बाहर आए, सच से तो आप पीछे नहीं जा सकते। बीजेपी कार्यालय के जब आप बाहर आए अपने पीए विभो कुमार को बचाने के लिए, तो आप आधे घंटे में ही क्यों चले गए? आपका तो कहना था कि हम बीजेपी मुख्यालय जा रहे हैं गिरफ्तारी कराने, गिरफ्तारी देने जा रहे हैं एक्चुअली में। हाँ, गिरफ्तारी देंगे, हर नेता गिरफ्तारी देंगे। आधे घंटे 40 मिनट बाद गिरफ्तारी बिना हुए आप कैसे चले गए? तो ये तो भाई समझना पड़ेगा ना कि कल को अगर इस तरीके से अगर कोई चैनल आपको दिखा दे, अभी ग्लोबल भारत दिखा रहा है, ये क्लिप अगर अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच जाए, भगवंत मान को मैसेज करें कि एक काम करो, इसको नहीं दिखाना, तो भाई आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात के लिए। और ये जो भारतीय संविधान बना हुआ है वो ये सब सोच समझ के बना हुआ है। अनुराग ठाकुर को इस पर एक्शन लेना चाहिए, जो अभी मंत्री हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय जिनके पास है, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। और इस मामले में मतलब केंद्र की एंट्री होगी। कोई भी चैनल हो, किसी भी चैनल को बैन करने का अधिकार कम से कम राज्य सरकार के पास रत्ती भर नहीं है। अगर किसी ने किया तो वो मनमानी कहा जाएगा। प्रकाश अभिषेक, देखिए एक साधारण बात आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल का एटीट्यूड और कैसे हैं वो। स्वाति मालीवाल के साथ घर में मारपीट होती है, पीओ के लेके लखनऊ जाते हैं, और फिर अभी पंजाब सरकार के एक मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है महिला के साथ, और उस मंत्री को अपने साथ लिए घूम रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि भाई जो मेरा मन करेगा वही करूंगा। और अरविंद केजरीवाल की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि ये पुलिसिया तंत्र, ये कानून जरा मेरे हाथ में दो तो मैं जरा इसको एंजॉय करूं। दिल्ली में पुलिसिया तंत्र नहीं है तो पंजाब में इसका इस्तेमाल कर। आप देखिए कुमार विश्वास के घर कैसे पुलिस भेज दी गई थी आधी रात को। दूसरा करेक्ट कर दूं आपको, महिला के साथ वीडियो वायरल नहीं हुई है पंजाब के विधायक की, वो एक्चुअली वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं और आपत्तिजनक वीडियो है जो वायरल हो रही है। लेकिन कुमार विश्वास के घर पुलिस भेज देना, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाना, ममता बनर्जी पुलिस भेज देती है अलीगढ़ में कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, अब पुलिस जा रही है पंजाब की। बताइए ये कहानियां जो चल रही है ना, ये कहानियां ये साफ बताती हैं कि विपक्ष में बैठकर आप कुछ भी कहो कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, हिटलर है, ये है, इनका एक आदमी बैठा है बाहर, वो वीडियो बनाता है डायरेक्ट। या आप किस पत्रकारों पे सवाल उठाते हैं? भाई जर्नलिज्म पे अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप उनको भी तो बोलो जो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, जो कभी आपके पार्टी के वॉलंटियर हुआ करते थे, वॉलंटियर होने के बाद उनका यूट्यूब चैनल बना, फिर वो चले गए, आप तमाम तरह की बातें करते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार मुझे ऐसा लगता है प्रकाश भाई कि ये अरविंद केजरीवाल बौखलाहट में कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल वही है, इसमें बोलने वाली बात क्या है। स्वाति मालीवाल कांड एक हो गया, आप देखिए राघव चड्ढा, संजय सिंह, सीनियर विधायकों को पार्टी के भीतर उन्होंने इतना रगड़ा, इतना बोला, वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही। कपिल मिश्रा का ट्वीट है जो दुनिया भर के लोग जानते हैं। इसके बाद पंजाब की ये घटना हो गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के टीवी चैनल्स में दिए गए इंटरव्यू में देखिए, अरविंद केजरीवाल को अगर इतना ही बोलना था तो जब आप स्टूडियो में बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे तो बोलते, आप बताते जवाब। जब महिला एंकर ने जब सवाल पूछा तो आप बताते कि भाई मीडिया बैन कैसे करते हैं, फिर आप पानी पीते नजर आए। तो सवाल ये है कि ये नहीं होना चाहिए और बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई इलीगल आरोप आप पर कोई लगाता है, कोई झूठी और भ्रामक खबर आपको फैलाता है, तो आप एक्शन ले सकते हैं। इस देश में जो प्रोपेगेंडा मीडिया के खिलाफ या यूट्यूबर्स के खिलाफ रचा जाता है वो बहुत शर्मनाक है। मनीष कश्यप पे आप बताइए, आप नासा लगा देते हैं, मनीष कश्यप पे NSA लगा देते हैं, NSA लगा के आप जेल में डाल देते हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। भाई आप जेल में गए हो, अगर आप सही हो तो आप रो क्यों रहे हो? आप आओगे ना बाहर? 1 महीने की जेल में 5 बार 10 बार जमानत के लिए, ये बात है। और मैं चाहूंगा कि लाइव हमारे साथ, मैं चाहूंगा कि हाँ बिल्कुल लाइव हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि असल तानाशाह कौन है जो मीडिया को खदेड़ दे, जो मीडिया को बैन कर दे। अरे भाई कब तक बोलोगे कि अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री बनेंगे तो सारे चैनल बंद तो करवा दिया, बिना गृह मंत्री बने। एक राज्य की पुलिस सभी राज्यों में जाती। दर्शकों हमें जरूर बताइएगा, लाइव हैं हम लोग, जरूर बताइए कि असल तानाशाह देश में कौन है। जिस व्यक्ति के पर पिछले 10 साल से आरोप लग रहा है वो, या ये नए जो लोग अर्ध राज्य और एकाध राज्य में अपनी सरकार चला रहे हैं वो।